हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। टैली प्राइम सीखने के इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसेट्स। टैली में जो बहुत ही ज़्यादातर यूज़ करने वाला जो वर्ड्स है वो है एसेट्स। अब एसेट्स के बारे में आज हमने स्टार्ट करना है, आज हमने समझना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। आज हमें समझना है एसेट्स। एसेट्स की अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी होता है संपत्तियाँ, यानी कि संपत्ति। तो यहाँ पे संपत्ति क्या होता है, तो आज हमें संपत्ति को समझना है। तो संपत्ति के मदद से क्या होता है, तो हम पैसा कमाते हैं। तो एसेट्स का डेफिनेशन कुछ यही कह रहा है कि एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स, वो पैसा कमाने का जरिया जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, अपनी दिनचर्या चला सकते हैं, अपनी ज़रूरत को पूर्ति कर सकते हैं, वो सब कुछ क्या कहलाता है, संपत्ति कहलाता है। और उसके मदद से हम पैसा कमा सकते हैं। वही बात यहाँ पे लिख रहा है, एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स, दिस आर नॉट मेंट फॉर सेल। और इसको हम बेचते नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं होता है, इसके मदद से हम पैसा कमा सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस विल गिव फ्यूचर इनकम बेनिफिट्स। और ये क्या करता है कि जो एसेट्स होता है वो भविष्य में हमें फायदा ही देता है, नुकसान नहीं देता। यानी कि एसेट्स कोई भी हो, एसेट्स क्या करते हैं तो हमारे फायदा पहुंचाते हैं, उससे हमारी इनकम होती है, बेनिफिट्स होते हैं, जिससे हमारी ज़रूरत पूरी होगी। या फिर हम दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं पैसा कमाने के जरिया, जिसको हम एसेट्स कहेंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है एसेट्स आर टू टाइप्स विच आर गिवन बिलो। एसेट्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहले हम एसेट्स को और बेहतर समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि एसेट्स हमारा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब कि जिससे हमें पैसा इनकम हो। एसेट्स से क्या होता है कि पैसा बनता है, यानी कि अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो हमें एसेट्स परचेज करना चाहिए। एसेट्स खरीदने से ये होता है कि वो हम उसके मदद से पैसा कमा सकते हैं और हमारी ज़रूरत पूरी हो सकता है, यानी कि पैसा कमाने का जरिया, जिसको हम एसेट्स कहेंगे। एसेट्स की जैसे कि हमने बात किया कि एसेट्स हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, तो टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। यानी इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि पैसा कमाने का हमारे पास दो तरीका है। एक है फिक्स्ड एसेट्स से हम पैसा कमा सकते हैं, दूसरा है करंट एसेट्स। एक कंपनी है, एक दुकान है, तो ये दोनों चीज़ उसमें एक्चुअली यूज होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स भी यूज होते हैं और करंट एसेट्स भी यूज होते हैं। तो दोनों अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, लेकिन एसेट्स वो होते हैं जिससे हम पैसा कमाते हैं। पैसा किस तरीके से कमाते हैं और एसेट्स को देखते हैं, तो पहले हम इसके टाइप्स को समझते हैं। आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि जो कमाने का जरिया है, जो पैसा आने का, इनकम का जो स्रोत है, इनकम स्रोत को ही हम संपत्ति कहते हैं। अब हम इनके टाइप को देखते हैं, तो और भी आपके जो भी मन में कन्फ्यूजन हो रहा है, डाउट्स हो रहे हैं, तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे समझते हैं फिक्स्ड एसेट्स को। अब हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है। फिक्स्ड का मतलब होता है अचल, यानी कि जो परिवर्तन नहीं होता, जो एक बार फिक्स हो चुका है। वैसा संपत्ति जो फिक्स संपत्ति है, यानी कि उसमें किसी का अधिकार नहीं है, कोई चेंज नहीं हो सकता, टाइम टू टाइम चेंज नहीं हो रहा, वो है तो है और उससे बस पैसा आ रहा है। इसको हम डेफिनेशन को समझते हैं। यहाँ पे लिख रहा है दिस एसेट्स प्रोवाइड्स वैल्यू फॉर मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। दैट मीन्स कि वो संपत्ति जिससे हम सालों साल पैसा कमा सकते हैं, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक वो टिक सकता है हमारे पास, तो उसको हम कहेंगे फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग है, लैंड है, फर्नीचर है, मशीनरी है, और भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिख रहा है कि लैंड का मतलब हो गया कि जमीन हो गया। तो जमीन हमारे सालों साल रहने वाला है और उससे हमें पैसे ही आएंगे, घाटा नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, और ये हमारा फिक्स है, तो इसको हम फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे। कोई बिल्डिंग हो गया, तो बिल्डिंग में हम क्या सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में हमने मॉल खोल दिया, या फिर हमने इसको किसी को रेंट पे दे दिया, हमने छोटे छोटे रूम बना दिए हैं, लॉज बना दिए हैं, स्टूडेंट्स के रहने के लिए रूम बना दिए हैं, या फिर फैमिली रहने के लिए फ्लोर्स हमने बना दिए हैं, हर फ्लोर पे अलग अलग फैमिली रहेगा। तो हम किसी भी तरीके से कमा सकते हैं, और ये जो हमारा संपत्ति है ये मेरा ही है, इस पे किसी का दूसरे का अधिकार नहीं है। रेंटर जो है वो आएगा, 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर रुकेगा, फिर वो अपने घर चला जाएगा या फिर किसी दूसरे रूम में चला जाएगा, डजेंट मैटर। मैटर ये है कि ये जो घर है, बिल्डिंग जो है वो मेरा है। ओके, इसमें कोई दूसरा पर्सन आएगा, अपना यूज करेगा इस बिल्डिंग को, और इससे हमें फायदा होगा। तो हम अपने संपत्ति से कमा रहे हैं और ये सालों साल तक टिकने वाला है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर, जैसे कि हमारे पास ऑफिस है, तो ऑफिस में चेयर है, टेबल है, कुर्सी लगा हुआ है, ये सभी क्या है, तो फर्नीचर है। और फर्नीचर रोज के रोज चेंज नहीं होते, रोज जो फर्नीचर है वो उससे हम
कमा रहे हैं, जैसे कि कंपनी को और बेहतर तरीके से चलाने में वो हेल्प कर रहा है, और वो हमें मान लो कि कुछ साल के बाद हम उस फर्नीचर को बेचने जाएं तो भी उसको हमें पैसा मिल सकता है। तो वो सब होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे कि हम एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास एक ऑटो है, तो क्या ऑटो को हम बेचने के लिए लाए हैं? नहीं। ऑटो के मदद से हम क्या करेंगे कि हम अपनी कमाई करेंगे। हम रोड पे ऑटो को चलाएंगे, पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएंगे। लेकिन पैसेंजर क्या ऑटो अपने घर लेके जाएगा? नहीं। वो क्या करेगा कि इस सर्विस का फ़ायदा उठा रहा है और इस सर्विस से फ़ायदा लेने के बाद वो हमें कुछ पेमेंट करेगा। तो इस ऑटो के मदद से हम पैसा कमा रहे हैं, तो ये ऑटो हमारे लिए क्या कहलाएगा? फिक्स्ड एसेट्स हो गया। ओके, आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। एक और हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है तो मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम करना है, और वहाँ पे जो मैंने कंप्यूटर, जो बेंचेस, जो चेयर, जो भी हमने वहाँ पे एक माहौल बनाया हुआ, जो भी हमने सेटअप किया है, वो सारे सेटअप, जो भी हार्डवेयर पार्ट डिवाइस दिख रहे हैं, वो सारे डिवाइस हमारे क्या कहलाएंगे? एसेट्स कहलाएंगे। क्योंकि हम उन्हीं एसेट्स से क्या कर रहे हैं? बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और पढ़ा के हम अपनी कमाई कर रहे हैं, थोड़ी सी हमें रेवेन्यू मिल रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। जिस वस्तु के मदद से हमारा कमाई हो और वो वस्तु हमारे पास सालों साल तक टिकने वाला है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे। इसी का जस्ट एक ऑपोजिट होता है करंट एसेट्स। अब हम नेक्स्ट टाइप्स को देखते हैं, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब होता है वर्तमान या चालू संपत्तियां। चालू संपत्ति या वर्तमान संपत्ति क्या होता है? जो कम समय के लिए होता है, वो एक साल के अंदर अंदर तक वो चेंज हो जाता है, या फिर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? करंट एसेट्स कहेंगे। इसके डेफिनेशन को समझते हैं। विच एसेट्स आर यूज्ड और कंज्यूम्ड विथ इन 1 ईयर इज कॉल्ड करंट एसेट्स। ओके, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हमारा करंट एसेट्स होता है वो एक साल के अंदर अंदर कैश में, या फिर वो चेंज हो जाता है, एक दूसरे में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि हमारे पास सामान है और सामान को हमने बेच दिया, तो वो सामान अब कैश में बदल चुका है। ओके, जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ पेन है और उस पेन को मैंने बेच दिया, तो वो पेन मान लो कि 20 रुपया का पेन था मेरे पास, तो वो 20 रुपया अब कैश में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो पेन जो है वो कैश में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने पेन किसी से बेच दिया और पेन के बदले में मुझे क्या मिल गया? रुपया मिल गया। तो कहने का मतलब कि वो संपत्ति जो कुछ दिन, कुछ समय में वो चेंज हो जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? करंट एसेट्स कहेंगे। इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मेन जो एग्जाम्पल होता है वो होता है कैश। कैश अक्सर हमारे पास आते रहता है, जाते रहता है, तो जो हमेशा आते जाते रह रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? करंट एसेट्स कहेंगे। 1 नंबर में लिखा हुआ है कैश, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि कैश हमारा हो गया। इसके बाद है अकाउंट्स रिसीवेबल, मतलब हो गया कि किसी से हमें पैसा रिसीव करना है, किसी को हमें पैसा पेड करना है। प्रीपेड हो गया, पोस्ट पेड हो गया, ये सभी जो पेमेंट वाली बात होती है, जो कैश आ रहा है, जा रहा है, इसको हम कहते हैं करंट एसेट्स कहेंगे। या फिर रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल कहने का मतलब कि अभी हमने सपोज गन्ना खरीद के लाया, और वो गन्ना क्या किस चीज में कन्वर्ट हो गया? चीनी में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने चीनी को मार्केट में ले जाकर बेच दिया, मार्केट से हमें पैसा मिल गया। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? हमारे करंट एसेट्स कहलाएंगे। ठीक है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मान लो कि ये हमारे पास एक आशीर्वाद आटा, जैसे कि हम एक एग्जांपल अभी तक लेके आ रहे हैं कि हमारे पास एक ग्रोसरी का दुकान है, एक राशन का दुकान है, और उस राशन के दुकान में हमने आटा परचेज करके रखा हुआ है। अब इस आटा को हमने बेच दिया कस्टमर से, तो वो कस्टमर क्या करेगा? इस पैकेट को परचेज करेगा, खरीदेगा, खरीदने के बदले में हमें क्या करेगा? पैसा देगा। तो हमारा गुड्स भी क्या हो जाएगा? एक तरीके का करंट एसेट्स है। ठीक हो, गुड्स को ही हम क्या कह सकते हैं? तो इन्वेंट्री कह सकते हैं। अगला नेक्स्ट 6 पॉइंट में यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, लेकिन कम समय के लिए, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के अंदर अंदर में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और बदले में हमें कुछ रेवेन्यू मिल रहा है, कुछ कैश मिल रहा है, तो ये सारे मेथड क्या कहलाते हैं? करंट एसेट्स कहलाते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिक्स्ड और करंट में क्या डिफरेंस है? फिक्स्ड का मतलब है जो संपत्ति मेरे पास फिक्स है,
अस्थायी रूप से है और वो चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे। और करंट एसेट्स वो एसेट्स होता है जो कि कम समय में हमारे पास से जा सकता है या फिर उसमें वो किसी न किसी रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो हमारा करंट एसेट्स कहलाता है। और दोनों एसेट्स से हम पैसा कमा सकते हैं, तो कमाने का जो जरिया है उसको ओवरऑल हम एसेट्स कहेंगे। और फिर एसेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक फिक्स्ड एसेट्स और एक करंट एसेट्स। तो मैंने समझा दिया फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स में क्या है, इसका डिफरेंस क्लियर हो चुका है। अगर फिर भी कोई भी डाउट रह रहा है, कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसको जरूर क्लियर करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, ताकि वो भी एक अच्छा अकाउंटेंट बन सके, एक अच्छा कैरियर प्लान कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।